गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? और CHSL का पेपर कैसा जा रहा है, पहले ये बताओ आप लोग। और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि CHSL में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। जल्दी आ जाओ। और जहाँ तक मैं समझ रही हूँ बेटा, क्वेश्चंस जो आ रहे हैं मैं रात में आपको यूट्यूब में दिखाऊंगी। जो मैंने कराना शुरू किया है ना आप लोग को रूट से, एकदम बहुत अच्छे से रूट से लड़ रहा है क्वेश्चंस। सेकेंडली, वॉल्यूम 1 तो खैर अब बच्चों के लिए एक बाइबल बन गया है कि उससे शुरू करना ही है। तो मैं समझती हूँ कि जो क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस कराऊंगी और मैं सारे क्वेश्चंस सबको दिखा दूंगी कि किस तरह से बिल्कुल रूट से भी आ रहे हैं। और कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कह सकती हूँ कि एग्जैक्टली देख के समझ जाओगे कि इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। हालांकि क्लोज टेस्ट आ रहा है और क्लोज टेस्ट तो कोई बेटा लेके आ नहीं सकता, लेकिन क्लोज टेस्ट भी आसान ही आ रहे हैं। और क्वेश्चंस जो है वो इजी आ रहा है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। ये देखो, हमारी जो सिस्टर की लड़की है वो मुझे किस नाम से पुकार रही है बताओ। मैं कितनी बड़ी हूँ और मुझे मुन्नू बोल रही है। एनीवे, चलो हाय एवरीवन। और बहुत अच्छा लगता है जब क्वेश्चंस पढ़ाए हुए आते हैं ना, तो रियली में बहुत एक दिल को शांति मिलती है कि चलो आ, एक पढ़ाया हुआ आया और बच्चे खुश होके आते हैं ना, और उनकी खुशी में सचमुच लगता है जैसे कि मेरा जीवन बिल्कुल तृप्त हो गया। लेकिन बेटा अभी थोड़ा ध्यान रखना, आप लोग के लिए अब एक और कठिन स्टेप है और वो है डिस्क्रिप्टिव का। तो डिस्क्रिप्टिव में बेटा मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि आप लोगों को कुछ ऐसे दिखाऊंगी मैं, खासकर CHSL वालों को जो हिंदी मीडियम वाले हैं और इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, चाहे हिंदी में ही लिखना क्यों नहीं चाहते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी कितने आसान तरीके से आप इंग्लिश में फ्रेम कर सकते हैं सेंटेंसेस। बिल्कुल बेसिक, जो कह सकते हैं बेसिक तरीके से भी इंग्लिश लिखोगे ना तो बहुत अच्छा ऐसे लिख दोगे। तो मैं आज तो आपको सबसे पहले रात में 10:30 बजे आऊँगी। ज़रूर आना, 10:30 बजे सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव की तैयारी Tier 3 वाले तो शुरू कर चुके हैं। बैच बन गया है, बहुत अच्छा बैच बना है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनको सब कुछ स्पून फीडिंग चाहिए, कुछ भी करने को तैयार नहीं है एक्स्ट्रा। लेकिन एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अब इसके बाद डिस्क्रिप्टिव है। अब आपको अपनी हैंडराइटिंग सुधारनी पड़ेगी, आपको बहुत सुंदर से लिखना पड़ेगा। ऐसा ना लगे कि हाँ जैसे पहली बार पेन पकड़ा है या पहली बार इंग्लिश लिखने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए, मैं खुद बहुत खुश हूँ कि कम से कम बच्चों को पढ़ाया हुआ आ गया, वॉल्यूम 1 से आ गया, ऐसे वॉल्यूम 2 बहुत अच्छा है। ठीक है। और अभिषेक सिंह सुहाग, बेटा जो जैसा करता है वैसा भरता है, यही बंदा था जो मेरे हिसार में बहुत हल्ला हंगामा करवाया था। तो मैंने हमेशा, आप लोग जानते हो मेरे जितने बच्चे हैं, मैं सबको एक ही चीज़ कहती हूँ, कभी किसी का बुरा मत करना, बिकॉज वॉट गोस अराउंड कम्स अराउंड। बहुत गंदे से एक कहावत इंग्लिश में है, इफ़ यू सो द विंड यू विल रीप द whirlwind। यानी कि अगर आप पवन को बोओगे, मतलब उसका बीज लगाओगे, तो आप चक्रवात काटोगे। समझ में आया? अगर आप कुछ करते हो ना तो भगवान उसका 10 गुना करके आपको बर्बाद करता है। तो कभी किसी के लिए बुरा मत चाहना, हमेशा अपना अच्छा काम करो, कंस्ट्रक्टिव काम करो, और कुछ ऐसा काम करो कि मरने के बाद भी लोग याद रखें। चलो अगर मुझे कुछ हो भी गया तो आप लोग याद रखोगे वॉल्यूम 1 से मुझे। और मैं अपनी क्लासेस बिल्कुल पूरी कोशिश करती हूँ अच्छे से रिकॉर्ड करके उसको सहेज दूँ, ताकि आगे चल के भी वो आप लोग के काम आता रहे। इसीलिए बेटा UPSI का बैच तो बहुत अच्छा बन रहा है। अभी UPSI कब आएगा पता नहीं, लेकिन हाँ जल्दी आएगा, 6 महीने के अंदर उनको सब कुछ कंप्लीट करना था। ठीक है, इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, आप लोग अच्छे काम कर रहे हो, आप लोग बच्चे हो, बिल्कुल निश्चल हो, बिल्कुल आप लोग के साथ कभी बुरा नहीं होगा। बस खाली आप लोग मेहनत करिए, है ना। और मैं अभी थोड़ी देर में 10:30 बजे यूट्यूब में आऊंगी। मेरे पास बेटा अभी बहुत कम क्वेश्चंस आए। प्लीज जो लोग एग्जाम दियो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के कम से कम वो कैब वगैरह भी तो दे दो, कुछ तो दे दो। और बेरोजगार निखिल कुमार, बेटा एक चीज मैं बताऊं,
टीयर 3 है। टीयर 3 में वो नौटंकी नहीं चलेगा आप लोगों की। टीयर 3 है मैम, हमारे पास ऐसा नहीं वैसा नहीं है। टीयर 3 में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और ढंग के टीचर के साथ मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपको लिखना सिखा दूंगी, समझे? इसलिए नौटंकी मत करो। पटवारी का, हाँ, लगवाना शुरू कर देंगे बेटा। अभी जीडी का भी बैच शुरू करेंगे, जीडी का भी शुरू करेंगे। आ, हाँ, ये तो है अभिषेक। कभी भी देखो, मैंने बहुत परेशानी झेली है, तुम्हें पता है, तुम लोग सब अच्छे से जानते हो मैंने कितनी परेशानी झेली है। लेकिन मैंने किसी बच्चे को नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि तुम आओ मेरे साथ खड़े रहो। मुझे अच्छे से पता है यार, मेरे खिलाफ अगर पुलिस कंप्लेन हो जाए, क्योंकि पुलिस लोग तुम नहीं समझते हो क्या कर सकते हैं ना, है ना? तो पुलिस कंप्लेन अगर मेरे खिलाफ हो जाए, आप असेंबल हो, आपके खिलाफ कोई भी केस हो सकता है। तो बेटा तुम लोग अभी बेरोजगार हो, है ना? कोई भी एक पुलिस कंप्लेन हो गया तो सारा करियर खराब हो जाएगा। हमने कभी बच्चे का इस्तेमाल नहीं किया, क्यों करें? ठीक है, अपना अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती, मैंने कहा था ना, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। ठीक है। हाँ, बेसिक इंग्लिश बैच विनीत, देखो बेटा मैं सारा बैच बेसिक टू एडवांस ही लेके आती हूँ। अभी एक 16 तारीख को बैच आने वाला है जिसका प्राइस कम है, वो चाहो ले लो। और एक 3499 का बैच आने वाला है 23 तारीख को, वो तो बहुत ही डिटेल में उसका सिलेबस है ना? तो आप देख लो कौन सा लेना चाहते हो। बेसिक इंग्लिश का ही बैच है बेटा। दूसरी बात है, स्पोकन का भी मेरा बैच बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तो स्पोकन पढ़ा रही हूँ, कंपल्सरी इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रही हूँ, उसके बाद आपका एसएससी बैंक पीओ वगैरह का पढ़ा रही हूँ। मैं बताऊँ फ्रैंकली, मुझे तो ये लॉकडाउन का सिस्टम भा गया। दोपहर में 2 बजे से लेकर 12:30 बजे रात तक मेरा क्लास रहता है, बीच में 1-1.5 घंटा का ब्रेक है अभी जो है। और रात में सोती हूँ मैं करीबन 4:30-5 बजे सोती हूँ, सुबह सुबह 10 बजे तक सोते रहती हूँ, 10 बजे सो के उठ जाती हूँ। और उसके बाद अपना सारा मटेरियल सब निपटाती हूँ और फिर क्लास पहुँच जाती हूँ। और कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, ना कोई पंगा, ना कोई चिक चिक, आराम से ऑनलाइन क्लास लो। तो मुझे तो ये सिस्टम भाग गया, मैं सच कहती हूँ फ्रैंकली, लेकिन चलो क्या कर सकते हैं। जब खुलेगा तो आपका भी खुलेगा। यहाँ तो दिल्ली में तो 31 तक मना है, ठीक है? तो जब खुलेगा तो फिर मुलाकात होगी ऑफलाइन वाले बच्चों से। आप लोग का भी बहुत दिन हो गया। अभिषेक सिंह, आप मुझे पर्सनली मैसेज करना, ठीक है? और यहाँ पर मुझे सिर्फ इतना बता दो आप लोग कि आप लोगों को और क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। बेटा बुक बहुत अच्छी लिख के दे दी, आप लोग उसको पढ़ोगे ना, हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताती हूँ, मेरा पीडीएफ इधर से उधर करोगे ना बेटा, मैं बहुत टेलीग्राम चैनल का बैन करवा दिया मैंने अच्छे से रगड़ दिया है सबको। इसलिए मेरे से पंगा नहीं लेना, मेरे 4 साल के मेहनत का नतीजा है वो बुक, ठीक है? खरीद के पढ़ो, पास हो जाओगे। जिसका मेहनत है ना उसके पैसे नहीं रखने चाहिए, समझे? खरीद के पढ़ो, जरूर पास हो जाओगे। मेरे मेहनत का तो यार कुछ तो दोगे ना तुम लोग। ऑफलाइन कोचिंग बेटा दिल्ली में 31 तारीख तक नहीं खुल सकता। यार मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखो 8860333003, और जल्दी से फटाफट मुझे क्वेश्चंस भेज दो यार। 10:15 बज गया, 10:30 बजे पेपर डिस्कस करना है, ठीक है? हिंदी माध्यम का लड़का इंग्लिश मीडियम की यूपीएससी मेंस देने के लिए कुछ बताइए बेटा। कंपल्सरी इंग्लिश ले लो, बहुत अच्छा इंग्लिश लिखना सिखा दूंगी मैं तुम्हें, ठीक है? अभिनव विक्रम सिंह। स्टेनोग्राफर का बेटा कब होगा वो तो खैर आप वो देख लो, ठीक है? हाँ, जीएसटी इंस्पेक्टर की स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर पॉलिसी मतलब क्या यार? अब देखो एक चीज मैं बताऊं अजय, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मैं एक अबला सी नारी हूं, बताओ तुम कहाँ कहाँ क्या क्या चीज है ट्रांसफर पॉलिसी मेरे से करवाओगे? हम बस पढ़ा देते हैं आप लोग को, आप लोग से फीस ले लेते हैं, मेरा अपना खर्चा पानी चल जाता है। अब बता, इससे ज्यादा मैं क्या करूं? ठीक है। हम्म। चलो, अच्छे से स्टडी किया जाए तो कितने मंथ में सीजीएल क्लियर हो जाएगा? बेटा आपको 6 महीना तो सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाएगा, और 6 महीना अपने अलग से पढ़ाई करने में, फिर 1 साल में आप इस लेवल पे आ जाओगे कि compete कर सकते हो, ठीक है? क्लियर? ऑफलाइन का बेटा यहाँ पर तो 31 तक बंद है, 31 तक। और पटना के कुछ स्टूडेंट्स फोन कर रहे हैं बेटा, वहां पर तो हमारा 5 साल से आज तक कभी छठ के समय तो इंस्टीट्यूट चलता ही नहीं था। अब इस समय तो इलेक्शन भी और छठ भी है, थोड़ा सा रुक जाओ यार। स्पोकन का बैच अभी दोपहर में आया 2 बजे, बहुत अच्छा बैच आया। सीपीओ क्या बेटा, सीपीओ अलग से थोड़ी कुछ है। कंप्यूटर क्लास बेटा, कंप्यूटर के बहुत अच्छे टीचर है हमारे केडी लाइव में पढ़ा रहे हैं यार, बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं। देखो तो सही, आप कम से कम केडी कैंपस का यूट्यूब चैनल
हाँ बालकृष्ण, तुमको तो सोने का टाइम मिल गया, लेकिन मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, या बुढ़ापे का प्रॉब्लम या क्या प्रॉब्लम है, मुझे 5 घंटे से ऊपर नींद नहीं आती। बड़ी मुश्किल से नींद आती है, वो भी 4-5 घंटे में एकदम टनाटन उठ जाती हूँ मैं। और मुझे इतना इरिटेशन होता है, बाकी सब लोग 8-8 घंटे सोते हैं, मुझे 4 घंटे के बाद नींद ही नहीं आती है। मैं क्या करूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आता क्या प्रॉब्लम हो गया मेरे साथ। चलो 10:30 बजे आते हैं, ठीक है। और 10:30 बजे यूट्यूब में जितने क्वेश्चंस आए हैं सब मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन प्लीज आ जाना यार, अच्छे क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस भेज दो, जो क्वेश्चन आज आए हैं वो तो भेज दो 8860333003 में, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।